इस वीडियो में हम पूरी अर्बन सोशियोलॉजी कवर करेंगे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी सिलेबस यूनिट 4 का पार्ट है, जिसमें 2 पार्ट आते हैं, एक अर्बन सोशियोलॉजी और एक रूरल सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी में डीप जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। मैंने अभी तक मार्च 2023 वाला अटेम्प्ट दिया था, जून 2023 वाला अटेम्प्ट दिया है, CUET PG दिया है और दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट दिया है। सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं और सारे एग्जाम में मैं अर्बन सोशियोलॉजी केवल अपने इन्हीं नोट से पढ़ के जाता हूँ, जिसको मैंने अभी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इससे बाहर अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड मुझे आज तक क्वेश्चन नहीं मिले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को सीरियसली देखिएगा और इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको याद करने का ट्राई करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो अर्बन लैटिन वर्ड अर्बनस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ सिटी। डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ सिटी लाइफ ऑन सोशल एक्शन। सिटी लाइफ का हमारे सोशल एक्शन पे, हमारे एक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का स्टडी हम अर्बन सोशियोलॉजी में करते हैं। फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी जॉर्ज जिमेल को बोला जाता है। उनकी एक फेमस बुक है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, इसको आपको याद कर लेना है कि ये बुक किसकी है और फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अप्रोचेस टू अर्बन सोशियोलॉजी में हम शिकागो स्कूल का स्टडी करते हैं, क्योंकि शिकागो स्कूल ही माइक्रो इंटरेक्शन का स्टडी करता है। माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा, बृहद मतलब माइक्रो और सूक्ष्म मतलब माइक्रो। सो माइक्रो इंटरेक्शन का स्टडी शिकागो स्कूल करता है, उसी में अप्रोचेस हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे आता है कल्चरलिस्ट अप्रोच, विच ट्राइज टू स्टडी कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बन लाइफ। मतलब जो अर्बन लाइफ के कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज की स्टडी करने का ट्राई करता है। इसके मेजर थिंकर हैं लुइस विर्थ, जिनका एक फेमस कोट भी है अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, और इन्होंने घेटोस का स्टडी किया था और घेटोवाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था, तो उसको आपको याद रख लेना है। दूसरी अप्रोच है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, जो कि है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस, ग्रोथ, डिक्लाइन एंड चेंजिंग स्पार्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस। अर्बन प्लेसेस में पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है या फिर डिक्लाइन कैसे होता है, या फिर पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे काम करती हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस कैसे काम करती हैं, उसका स्टडी करता है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। इसके मेजर थिंकर्स हैं रॉबर्ट इजरा पार्क, अर्नेस्ट बर्गेस और मैकेंजी। सो अप्रोचेस को स्टडी करने के बाद अब हम टर्म्स और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि कौन से टर्म का क्या मतलब होता है और किसने कॉइन किया है। मैं आपको इस तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा और पढ़ाने का ट्राई करूंगा जिससे आप एग्जाम हॉल में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। सो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ट्राई करिएगा कि इसको मगअप कर पाएँ। ह्यूमन इकोलॉजी टर्म रॉबर्ट इजरा पार्क ने कॉइन किया था और इसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स जो कि जीवित वस्तुएं होती हैं उनके बीच में, और इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसके बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे ही बोलते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। अर्बनाइजेशन मीन्स इट रिफर्स टू ऑरिजिन ऑफ सिटीज एंड प्रोसेस ऑफ सिटी बिल्डिंग। जब भी अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन आए तो वो एक प्रोसेस होता है, तो आप याद रखेंगे जब अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि सिटी का ओरिजिन होना और सिटी बिल्डिंग का प्रोसेस ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। किंग्सली डेविस बोलते हैं अर्बनाइजेशन को प्रोग्रेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। मतलब अर्बन एरिया में पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है किंग्सली डेविस के अकॉर्डिंग। जॉर्ज जिमेल के अकॉर्डिंग इट रिफर्स टू पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी एंड वे ऑफ लिविंग दैट आर फाउंड इन सिटीज। सिटी में जिस प्रकार के एक्टिविटी और पैटर्न्स पाए जाते हैं रहने के लिए, उसे ही जॉर्ज जिमेल बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन पढ़ने के बाद अब हम सिटी की तरफ मूव करेंगे। सो सिटी लैटिन वर्ड सिविटा से बना है, जिसका मतलब होता है सिटीजनशिप या फिर बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी। इसमें कुछ मेजर थ्योरीज हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा इन सब थ्योरीज को समझने में। नंबर 1 पे आता है कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी, जो अर्नेस्ट बर्गेस का है। 1925 में इन्होंने इसको दिया था, जिसमें इन्होंने 5 पार्ट में सिटी को डिवाइड किया है। नंबर 1 पे आता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं जोन 1। नंबर 2 पे आता है ट्रांजिशन जोन, जिसको बोलते हैं जोन 2। नंबर 3 पे आता है इनर सिटी या फिर वर्किंग क्लास, जिसको बोलते हैं जोन 3। नंबर 4 पे आता है रेसिडेंशियल जोन, जिसको बोलते हैं जोन 4। नंबर 5 पे आता है कम्यूटर जोन, जिसको बोलते हैं जोन 5। सो मैंने जैसे यहाँ डायग्राम पे मेंशन किया है 1, 2, 3, 4, 5 के ऑर्डर में बढ़ता है। जो जोन नंबर 1 होता है उसकी लैंड वैल्यू सबसे हाई होती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न आते हैं। मतलब पैसा कमाना सबसे आसान होता है वहाँ पे, उसके जो जमीन का कॉस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसी को बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ से ही सारे बिजनेस परफॉर्म किए जाते हैं। जोन 2 में आता है ट्रांजिशन जोन, जिसमें होता है मिक्स्ड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज, अबेंडमेंट बिल्डिंग्स
और लाइट मैन्युफैक्चरिंग होलसेल, मतलब कुछ लोग इस जोन में रहते भी हैं और कुछ लोग इसको कमर्शियल यूज के लिए भी काम में लाते हैं। इसमें लाइट मैन्युफैक्चरिंग मतलब हल्की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और होलसेल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। थर्ड जोन है इनर सिटी या फिर वर्किंग क्लास का, जिसमें सिंगल फैमिली रहती है या फिर लो क्लास के लोग रहते हैं, जो मैंने यहाँ रेड मार्कर से लिखा है जोन नंबर 3 में, इसमें लो क्लास रहते हैं। पूछ सकता है कि जोन में लो क्लास के लोग रहते हैं, तो जोन नंबर 3 में लो क्लास के लोग रहते हैं। फोर्थ नंबर का जोन है रेसिडेंशियल जोन, जिसमें थर्ड जोन की तुलना में बेटर वे ऑफ लिविंग हो जाता है और इसमें मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। जोन नंबर 5 आता है कम्यूटर जोन, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्पेसियस जोन होते हैं, बहुत सारी रहने की जगह होती है। इसको बेडरूम कम्युनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलीट क्लास के लोग रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा लग्जरी क्लास के लोग रहते हैं वो जोन नंबर 5 में रहते हैं, वो सिटी के आउटर में रहते हैं। इस तरीके से अर्नेस्ट बर्गेस ने ट्राई किया है अपनी थियरी को समझाने में किस तरीके से सिटी का स्पार्टियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक PYQ देख लेते हैं जो पूछा गया था। इन कंसेंट्रिक जोन मॉडल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जोन्स फ्रॉम सिटी कोर टू पेरीफेरी इज, कोर मतलब बीच का और पेरीफेरी मतलब किनारे का। सो केंद्र से किनारे तक में सिटी को कैसे कैसे बांटा गया है उसको सही ऑर्डर में लगाना है। सो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि CBD सबसे कोर में आता है, मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सबसे बीच में आता है, तो हमारा C नंबर सबसे पहले आएगा। और इस तरीके से हमने बिना और ऑप्शन पढ़े ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। CBD नंबर 1 पे आएगा, फिर ऑप्शन B जो होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने अभी बताया वो नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद लो क्लास के लोग रहते हैं और उसके बाद मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। सो ऑप्शन सही होगा CBAD। सेकेंड मॉडल है सिटी का सेक्टर मॉडल, जिसको होमर हॉयट ने डिस्कस किया था 1939 में। इसमें ये जोन को 6 पार्ट में बांटते हैं, ABCDE, जैसा कि डायग्राम में मेंशन्ड है। CBD मीन्स सेंट्रल बिजनेस जोन। B नंबर पे इनका आता है जोन ऑफ ट्रांजिशन। C नंबर पे आता है रेजिडेंशियल, बट ये लोअर क्लास के लिए होगा, वर्किंग क्लास के लिए होगा। D नंबर पे आता है रेजिडेंशियल, ये भी रेजिडेंशियल है बट मिडिल क्लास के लिए है। और E नंबर पे आता है रेजिडेंशियल, ये अपर क्लास के लिए है। और इनके में F नंबर पे आती है इंडस्ट्रीज। जिस तरीके से अर्नेस्ट बर्गेस ने बांटा था कि बीच में ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उस तरीके से होमर हॉयट ने नहीं बांटा है। उन्होंने ये नहीं फिक्स किया है कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, बट उन्होंने बताया है किसकी जोन में कौन कौन से काम होते हैं। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, केवल जोन A, B और D ही फिक्स है, बाकी C, F और E फिक्स नहीं है कि कहाँ पे हो सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम हुआ है। सो ये था होमर हॉयट का सेक्टर मॉडल। थर्ड थ्योरी आती है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, जिसको हैरिस और उलमान ने डिस्कस किया था। इसमें बोलते हैं सिटीज़ आर नॉट होमोसेंट्रिक, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे नोड्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही, केवल कोर एरिया में ही सारे काम हो, या फिर बाहर के एरिया में कोई काम ना हो, या फिर केवल बाहर के एरिया में लग्जरी लोग रहते हों। ये फंक्शन ऑफ सिटीज़ बताते हैं, 3 टाइप के फंक्शन बताते हैं सिटी के। पहला है सिटीज़ ए सेंट्रल प्लेस। ये बोलते हैं किसी भी स्टेट का जो सिटी होती है वो सेंट्रल प्लेस होती है, मतलब वहाँ से ही सारे काम निर्धारित होते हैं, विलेज एरिया से उतने काम निर्धारित नहीं हो पाते हैं। दूसरा बोलते हैं सिटी एज ट्रांसपोर्ट फोकी, मतलब सिटी से ही सारे परिवहन का संचालन होता है। थर्ड बोलते हैं सिटी एज कंसंट्रेशन पॉइंट फॉर स्पेशलाइज सर्विस, मतलब जो स्पेशलाइज सर्विस होती है उसके लिए सिटी कंसंट्रेशन पॉइंट होता है। स्पेशलाइज सर्विस करने के लिए लोग सिटी में आते हैं। नेक्स्ट मॉडल है एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल, जिसको विलियम बंज ने कॉइन किया था, और इसको सेमी सर्कल मॉडल भी बोलते हैं। ये पुअर लोगों और वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस्ड है, और उन्होंने बताया है कि कैसे पुअर और वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी सिटी में, और वो लोग कहाँ रिसाइड करते हैं। इन्होंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। द सिटी ऑफ डेथ, जिसमें ये स्लम की बात करते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है सिटी ऑफ नीड, जिसमें मिडिल क्लास रहता है। थर्ड नंबर पे आता है सिटी ऑफ सुपरफ्लूरिटी, जिसमें रिच क्लास रहता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश किया है, आई डोंट नो कि डायग्राम आपको कितना क्लियर होगा। जिसमें सबसे बीच में है स्लम्स, जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ डेथ। सिटी ऑफ डेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पहली बात पुलिस का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। सेकंड नंबर पे यहाँ के लोग ड्रग्स और ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो इसमें आपस में काफ़ी खतरा होता है रहने का। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, कोई फैसिलिटी नहीं होती है एजुकेशन प्रोवाइड करने की, इसलिए इसको ये बोल देते हैं सिटी ऑफ डेथ। उसके बाद सिटी ऑफ नीड आती है, जिसमें मिडिल क्लास रहता है और वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एफ्लुएंट सबर्ब्स, जहाँ पर रिच लोग रहते हैं जो लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। इस तरीके से हमने विलियम बंज का एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल डायग्राम के थ्रू समझ लिया। फिर एक रिंग साइज थियरी है जिसको फेलिंग कॉइन करते हैं, बट इसके बारे में जब मैं सर्च किया तो मुझे कुछ खास मिला नहीं। मुझे कहीं एमसीक्यू में आई थिंक मिला था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर मान लीजिए कभी पूछे तो आप फेलिंग ऑप्शन के साथ जाइएगा। फिर जोबर्ग बात करते हैं 2 टाइप की सिटीज़ का, प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ और इंडस्ट्रियल सिटीज़।
मतलब ऐसी सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल एरा के पहले की थी उनको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल, और ऐसी सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल एरा के बाद की हैं उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़। फिर हम देखते हैं न्यूयॉर्क गिस एंड एल ए हर्बर्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, जिसमें वो 6 टाइप की सिटीज़ की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोडक्शन सेंटर्स, नंबर 2 पे आता है सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, नंबर 3 पे आता है कैपिटल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, नंबर 4 पे आता है हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, नंबर 5 पे आता है रिलीजियस एंड स्कल्पचरल सेंटर्स, नंबर 6 पे आता है डाइवर्सिफाइड सिटीज़। तो इन 6 को आपको याद कर लेना है कि गिस एंड हर्बर्ट ने सिटीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे किया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अर्बन सिस्टम की, जिसको हम देख लेते हैं। पहला होता है हेट्रोजेनिटी, मतलब विविधता पाई जाती है अर्बन एरिया में। सब लोग एक जगह से नहीं होते हैं, एक ही एरिया से नहीं बिलोंग करते हैं। कोई बंगाल से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई कहीं से आता है और आके वहाँ पे रिसाइड करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अर्बन एरिया का स्पेशलाइजेशन, मतलब कि एक काम करने के लिए कोई एक स्पेशल आदमी हायर किया जाता है। मतलब अगर इलेक्ट्रीशियन है तो केवल इलेक्ट्रीशियन का ही काम करेगा। गाँव की तरह ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो धोबी का भी काम कर लेता है, वो बिजली बना लेता है, वो ऑटो भी चला लेता है। तो स्पेशलाइजेशन होता है वर्किंग का। थर्ड नंबर पे आता है एनोनिमिटी, मतलब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप नहीं होता है, केवल काम के लिए हम रिलेशनशिप बनाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हम चीज़ों को स्टैंडर्ड वे में परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं, जिससे हम मैक्स टू मैक्स एफिशिएंसी से काम कर पाएँ। अब हम सिटीज़ के इवोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं थिंकर्स के अकॉर्डिंग। किस थिंकर ने किस सिटी का इवोल्यूशन कैसे बताया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। पैट्रिक गिडेस ने सिटीज़ का 3 टाइप का इवोल्यूशन बताया है, ईओ टेक्निक, फिर पैलियो टेक्निक, फिर नियो टेक्निक। ईओ टेक्निक में आते थे स्किल्ड क्राफ्टमैन, जो कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का आयरन वायरन का यूज़ किए काम करते थे, उनको बोलते हैं ईओ टेक्निक। फिर आया पैलियो टेक्निक, जिसमें माइनिंग होती थी, आयरन कोल और स्टीम का यूज़ होता था, उसको बोला गया पैलियो टेक्निक। फिर नियो टेक्निक आया, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर का डोमिनेंस रहा। मम्फोर्ड भी सिटीज़ के इवोल्यूशन को सेम ही टाइप में बांटते हैं, बस एक और ऐड कर देते हैं। पहला है ईओ टेक्निक, सेकंड है पैलियो टेक्निक, थर्ड है नियो टेक्निक और फोर्थ है बायोटेक्निक, जिसमें वो बायोटेक्नोलॉजी का बात करते हैं मम्फोर्ड, और बोलते हैं इस तरीके से सिटीज़ का इवोल्यूशन हुआ। मम्फोर्ड का क्लासिफिकेशन है सिटीज़ का, पहले आती है ईओपोलिस, सेकंड नंबर पे आता है पोलिस, थर्ड नंबर पे मेट्रोपोलिस, फोर्थ नंबर पे आता है मेगालोपोलिस, फिफ्थ नंबर पे आता है टायरानोपोलिस और सिक्स नंबर पे आता है नेक्रोपोलिस। यहाँ पे मैंने उसको चार्ट के थ्रू मेंशन कर दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ईओपोलिस में आता है फर्स्ट स्टेज ऑफ टाउन एज विलेज कम्युनिटी हुज इकोनॉमिक बेसिस एग्रीकल्चर, मतलब ईओपोलिस में मेजरली एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। फिर आता है पोलिस, जिसमें ऐसी पॉपुलेशन आती है जो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड है और मैकेनाइज्ड है। फिर मेट्रोपोलिस आता है, ये ऐसा सिटी है जो स्टेट के राजधानी के रूप में काम करता है। फिर मेगालोपोलिस आता है, जिसमें सिटी का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो धीरे धीरे सिटी में डिटोरेशन होने लगता है। फिर आता है टायरानोपोलिस, जिसमें प्रॉब्लम्स का लेवल और बढ़ जाता है और सिटी में और ज़्यादा समस्याएं आने लगती हैं और उसके लिए हमको मिलिट्री पावर का यूज़ करना पड़ता है। फिर नेक्रोपोलिस आता है, ये सबसे ख़राब स्टेज है किसी सिटी का, जिसमें सिटी में बीमारियाँ फैल जाती हैं और वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है गाँव की तरफ। आप एग्जाम्पल कोविड का दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस मुंबई में थे, तो लोग मुंबई और दिल्ली को छोड़ के अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। ये मम्फोर्ड के नेक्रोपोलिस का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर हम एस आमिन और स्टीफन ग्राहम की एक बुक देखेंगे, जिन्होंने 2 बुक लिखी है। पहला है द ऑर्डिनरी सिटी और सेकंड है रीडिस्कवरी ऑफ द सिटी। ये दोनों बुक आपको याद कर लेनी है कि किसने लिखी है ये बुक। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक मूरे और लीफर का कॉन्सेप्ट है मीडियोपोलिस, इसको आपको याद कर लेना है। चार्ल्स ग्लैब का कॉन्सेप्ट है मेट्रोपोलिटन, इसको आपको याद कर लेना है। R.E. डिकिंसन का कॉन्सेप्ट है अर्बन ट्रैक, इसको आपको याद कर लेना है, ये पूछा भी गया है 1-2 बार MCQs में। और जीन गॉटमान का कॉन्सेप्ट है मेगालोपोलिस, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी, और ये नेट 2023 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन CVT PG में भी पूछा गया था। तो आपको याद कर लेना है इस चीज़ को कि मेगालोपोलिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। फिर चार्ल्स सी कोल्बे आते हैं और बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सिटीज बिकॉज ऑफ 3 फोर्सेज, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और स्पार्टियल डिफरेंसेज। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होती हैं, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में अंदर की तरफ फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज में बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और यही 2 फोर्सेज किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड शेप में घूमने के लिए फोर्स करती हैं। ना वो ऑब्जेक्ट बाहर जा पाता है और ना वो ऑब्जेक्ट अंदर आ पाता है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज एक साथ काम कर रही होती हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट राउंड शेप में घूमता है। इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं चार्ल्स कोल्बे सिटी के इवोल्यूशन का। फिर रुथ ग्लास का कॉन्सेप्ट है जेंट्रिफिकेशन, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्किंग और पुअर क्लास बाय वेल्दी एजुकेटेड इंडिविजुअल। आपने देखा होगा शहर में जब रिच लोग आते हैं तो वो गरीब लोगों का घर कम दामों में खरीद लेते हैं
और गरीब लोग जाके बाहर बसने लगते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होती है, तो वो सिटी के बाहर जाके बसने लगते हैं। इसी को रूथ ग्लास बोलते हैं, जेंट्रिफिकेशन। फिर रॉबर्ट रेडफील्ड दो टाइप की सिटी की बात करते हैं, ऑर्थोजेनेटिक सिटी और हेटेरोजेनेटिक सिटी। ऑर्थोजेनेटिक सिटी में पीपल सेम कल्चर बैकग्राउंड के होते हैं, इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप का। आपने वर्ड पढ़ा होगा ऑर्थोडॉक्स, इसका मतलब होता है कि सेम चीज़ों को बुकिश स्टाइल में करना। सो रॉबर्ट रेडफील्ड ने उसी वर्ड का यूज किया है ऑर्थोजेनेटिक सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर हेटेरोजेनेटिक सिटीज होती हैं जहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप के कल्चर के होते हैं और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, इसी को बोलते हैं हेटेरोजेनेटिक सिटीज। रॉबर्ट रेडफील्ड के दो कॉन्सेप्ट हैं, फॉल्क अर्बन कॉन्टिन्यूम और ट्राइबल अर्बन कॉन्टिन्यूम। इनको आपको याद कर लेना है। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ना। फिर हॉस्लिस ने सिटीज़ को दो टाइप में बांटा है, पैरासाइट सिटी और जनरेटिव सिटी। पैरासाइट सिटी का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर प्रोडक्शन, मतलब ऐसी सिटीज़ जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरे पे अपने प्रोडक्शन के लिए, वो खुद से अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। और जनरेटिव सिटीज़ होती हैं जो सेल्फ प्रोड्यूस कर सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट को। फिर कुछ कोटेशंस हैं जिसको हमको याद कर लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्पेंगलर और टॉयनबी बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सिटी हिस्ट्री, कि मेजरली हम सिटीज़ का ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, विलेजेस का उतना अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो मुगल पीरियड अगर आप देखेंगे तो उनका जो रेन था वो पूरा बड़े बड़े सिटीज़ से रिलेटेड था, विलेज एरिया में उतना उनका डोमिनेंस नहीं हो पाया है। और उसी को हम लगातार पढ़ते हैं कि अकबर ने यहाँ पे शासन किया, अकबर ने वहाँ पे शासन किया, वहाँ पे गाँव का नाम नहीं आता है। फिर स्पेंगलर बोलते हैं सिटीज़ एज सिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिटीज़ को सिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने बोला है, तो आप स्पेंगलर के साथ जाएंगे। ममफोर्ड बोलते हैं सिटीज़ एज गटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। फिर पैट्रिक गिडेस व्यूड सिटीज़ एज मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर ये पूछे कि सिटी को मिरर ऑफ सिविलाइजेशन किसने कहा है, तो हम पैट्रिक गिडेस के साथ जाएंगे। इनकी एक बुक है सिटीज इन इवोल्यूशन, ये आपको याद कर लेनी है कि सिटीज इन इवोल्यूशन किसकी बुक है। फिर लुइस विर्थ का टर्म है सिटी वॉज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। फिर गांस जो एक थिंकर हैं वो बोलते हैं अर्बनिज्म एंड सब अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, और इनकी फेमस बुक है अर्बन विलेजेस, तो आपको याद कर लेना है इसको भी। अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट टी.एल. स्मिथ ने दिया था, जिसका मतलब होता है आउटस्कर्ट्स ऑफ अर्बन एरिया। जो हमारे अर्बन एरिया होते हैं उनके किनारे पे कुछ छोटे शहर नुमा गाँव बसे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अर्बन फ्रिंज। फिर एक टर्म है अर्बन स्प्रॉल, जिसका मतलब होता है डिस्पर्स पॉपुलेशन ओवर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सबर्ब्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अर्बन एरिया। मतलब बड़ी जियोग्राफिकल जगह पे पॉपुलेशन का छोटे छोटे हिस्सों में बटा होना, जो सब अर्बन एरिया के रूप में डेवलप हो रहा है। मतलब ना वो पूरे अर्बन हुए हैं ना वो पूरे रूरल हैं, बट उनका डेवलपमेंट अर्बन की तरफ हो रहा है और वो पॉपुलेशन छोटे छोटे हिस्सों में दूर दूर बटी होती है, इसी को बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। कुछ फैक्ट्स हैं अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और आपको याद कर लेना है। पीटल सिटी मतलब पीतल सिटी और ब्रास सिटी किसको बोला जाता है, तो मुरादाबाद को बोलते हैं ब्रास सिटी या फिर पीतल सिटी। पीतल जो एक धातु होता है, मेटल होता है, उसी को बोलते हैं। मेगा सिटीज़ इन इंडिया कौन कौन सी होती हैं, पहला है दिल्ली, दूसरा है चेन्नई, थर्ड है बॉम्बे, फोर्थ है बेंगलोर और फिफ्थ है कोलकाता। तो कौन कौन सी मेगा सिटीज़ इंडिया में है ये आपको याद कर लेना है। अर्बन पॉपुलेशन क्या है इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सो 31.2% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरिया में रहती है, बाकी की पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में रहती है। फिर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे हम कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ है। तमिलनाडु नंबर 1 पे आता है 48.4% के साथ, मतलब कि तमिलनाडु में 48.4% एरिया अर्बन एरिया में आता है। गुजरात में 43%, पंजाब में 37% और हरियाणा 34% एरिया। एक एक्ट है सेंट्रल रेंट कंट्रोल एक्ट 1948, तो आपको याद कर लेना है कि सेंट्रल रेंट कंट्रोल एक्ट कब आया था। फिर अर्बन सीलिंग एक्ट 1976 में आया था, इसको भी आपको याद कर लेना है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है इस समय की, क्योंकि हर साल ये आता रहता है तो बदलता रहता है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, तो आपको अपने नोट्स में या फिर इसी को प्रिंट आउट करा के आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है कि इस ईयर का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा रहा है, गूगल सर्च करके। कुछ बुक्स हैं अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड जिसको आपको याद कर लेनी है, मैंने यहाँ पे सारी मेंशन कर दी है। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 जॉर्ज जिमल का है। द अर्बन कम्युनिटी पार्क एंड बर्गेस का है। व्हाट इज अ सिटी लेविस ममफोर्ड का आर्टिकल है। द सिटी इन हिस्ट्री लेविस ममफोर्ड की बुक है। अर्बन विलेजेस अ लाइफ इन एन इंडियन सैटेलाइट टाउन वंदना वासुदेवन की बुक है। मोबाइल मैन लिमिट्स टू सोशल चेंज इन अर्बन पंजाब सतीश साबरेवाल की बुक है। इंडियन अर्बनिज्म अ सोशल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सतीश साबरेवाल की बुक है। सिटीज इन इवोल्यूशन पैट्रिक गिडेस की बुक है। टाउन प्लानिंग टुवार्ड सिटी डेवलपमेंट पैट्रिक गिडेस की बुक है।
अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया MSc राव की बुक है। स्लमिंग इंडिया गीता देवन वर्मा की बुक है। पोस्ट मेट्रोपोलिस एडवर्ड W सोजा की बुक है। सिटीज इन वर्ल्ड इकोनॉमी सास्किया सासन की बुक है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन GS गुरिया की बुक है। दी अर्बन क्वेश्चन मैनुअल कासस की बुक है। अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम्स इन इंडिया R रामचंद्रन की बुक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया M देसाई और B देसाई की बुक है। लॉ ऑफ प्रिमिटिव सिटी मार्क जेफरसन की बुक है। प्रिंसिपल ऑफ रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी सोरोकिन एंड ज़िमरमान की बुक है। कम्युनिटी एंड सोसाइटी फर्डिनांड टानिस की बुक है। द सिटी मैक्स वेबर की बुक है। द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी W लॉयड वार्नर की बुक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है ग्रिफिथ टायलर के स्टेजेस ऑफ सिटी की इवोल्यूशन के, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल, मैच्योर और सेनाइल। ये आपको पढ़ लेना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट मुझे कहीं मिल गया तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मान लीजिए पूछ ले तो आपको एक बार पढ़ लेना है, बहुत सिंपल वर्ड में है और ईजी है। फिर किस किस टाइप की सिटीज़ होती हैं और उनका पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कितना होता है उसको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। हो से क्वेश्चन मान लो पूछ ले तो हमारा गलत ना हो। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मोर देन 30 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, सो आपको वहाँ से सॉल्व कर लेना है और इसका मल्टीपल रिवीजन करते रहना है। इस तरीके से आपका अर्बन सोशियोलॉजी पूरा कवर हो जाएगा, आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1-2% छूटेगा भी तो उसको मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मेंशन कर दूंगा कि ये टॉपिक मेरा छूट गया था, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फर्दर क्वेरी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।